हे व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये सब कुछ सामान हम आज परचेज करके लाए। आज हम जल्दी उठ चुके, 9 बजे उठ गया था मैं। और उठ के सबसे पहले मैंने एडिटिंग चालू कर दी पोस्टर्स की। जो फूड कोर्ट है वहाँ पे 4-5 पोस्टर एडिट करने थे, तो मैं वो एडिट करने बैठ गया। और पापा धो रहे गाड़ी। तो बस अभी बैठे बैठे वो एडिट करूँगा, फिर नहा के ब्लॉग अपलोड करूँगा एडिट करके। और फिर नासिक जाना है, क्योंकि कल तो हम मशीनरी ला नहीं पाए, तो आज लानी पड़ेगी। एंड होप सो आज तो हमारा काम हो जाए। और बहुत सारा काम हमारा फूड कोर्ट में भी, लाइट्स वगैरह लगानी है, पोस्टर लगाने। तो बहुत ही हेक्टिक दिन होने वाला है। चलो बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाना धोना हो चुका है और बहुत ही तगड़ा ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने। ऑमलेट ब्रेड तगड़ा एकदम, मखनी सॉस, चीज़ ब्लेंड सब लगा, लोगों के टमाटर वमाटर डाल के। और मैंने सारे ग्राफिक भी डिज़ाइन कर लिए जेमिनाई की मदद से। बहुत सारे एडिट कर दिए उसने, बट बाद में वो पागल हो गया था, कुछ भी कर रहा था। और बस अभी हम हमारा आधे घंटे में फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो हमने कल बुक करी थी उसकी डिलीवरी आती होगी। फिर जैसे ही डीप फ्रीज़र हम यहाँ पे चालू कर देंगे, फिर हम नासिक के लिए निकलेंगे। तब तक वो ठंडा हो जाएगा और फिर आते आते हम मोमोज और फ्राइज़ लाएंगे और फिर इसमें रख देंगे। बाकी ठीक है। अभी मेरे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और बटन ही चालू नहीं था, तो आधा घंटा तक वो ऐसे ही रहा बेचारा। अब तक फुल चार्ज हो जाता। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है बहुत तगड़ा, तो ये खा लेता हूँ मैं। बाय। तो गाइज़ अभी मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ ब्रेकफास्ट करके, और 5 मिनट में बस हमारा वो डिलीवरी भी आने वाली है, डीप फ्रीज़र और उसकी वॉशिंग मशीन की। और एडिटिंग पूरी हुई नहीं है। अब फ्रिज आते ही पापा बोलेंगे चलो अब नासिक के लिए। तो पता नहीं व्लॉग एडिट हो पाएगा नहीं पाएगा। आजकल व्लॉग एडिट करके अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और आगे और बढ़ने वाला है। और जिम तो मैंने यार 20 दिन हो गए करीब जिम नहीं गया मैं। बहुत याद आती है, मेरे भाई ने प्रोटीन के क्या क्रेटीन के डब्बे भिजवाए, वो भी बड़े बड़े धूल खा रहे। तो लेट्स सी, एक बार सी चीज़ें सारी सेट हो जाए, फिर वापस सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो बाय, अभी एडिटिंग करने दो। तो आ गया हमारा सामान। तो हम निकल चुके हैं नासिक के लिए, और बहुत सारा काम है हमें नासिक से खाने का आइटम लाने। डीप फ्रीज़र तो हमारा आ गया। और काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि 40-50 व्लॉग बना दिया आपने आजकल, और हर वीडियो में पापा होते, बट पापा की आज तक हमने आवाज़ भी नहीं सुनी। तो आज इनसे ही पूछेंगे कि 50 व्लॉग कुछ मैंने बना दिए, पर आज तक इन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं व्लॉग में। क्या बोलूं, बढ़िया ब्लॉग बन रहे हैं। वैसे हकीकत तो ये है कि किसी ने भी कमेंट नहीं करा, बट मेरी खुद अंदर से ऐसे क्वेश्चन आया कि इतने सारे व्लॉग बना दिए और हर वीडियो में पापा होते हैं, बट इन्होंने आज तक कुछ बोला क्यों नहीं। तो इसका कारण इनसे ही जानेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिल्कुल स्पीचलेस है। ऐसा नहीं है कि इनके मुंह में गुटखा है, ये नहीं बोल पाए। कुछ भी हो सकता है, जब मैं फेमस हो जाऊँ, पैसे कमाने लग जाऊँ, तब ये बोलने लग जाए। तो ये बाय। तो गाइज नासिक आके सबसे पहले हम एक बेकरी वाले के पास आए थे। हमने इनकी भी ब्रेड देखी, बट इनकी भी ब्रेड छोटी थी, और ये बोले कि हमारी जो बड़ी ब्रेड है 6 इंच वाली, वो 6 बजे आएगी। ब्रेड वाले के बाद हम सीधा गए थे होटल वाली दुकान के पास। होटल वाली दुकान का मतलब ये है कि इनके पास होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े की सारी चीज़ें रहती है। बर्तन से लेके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेंस सारा सामान हमें एक ही दुकान पे मिल गया। ट्रे, क्वार्टर प्लेट्स, ग्रिलर, फ्रायर, सब कुछ एक ही जगह मिल गया। वो बड़े अच्छी बात हो गई। इनकी दुकान पे सारी चीजें थी और सही साथ रेट में भी थी, बट जो अंकल थे वो बहुत ही ज्यादा रूड थे। मेरा तो बहुत ही दिमाग खराब होता है, बहुत ही दिमाग गर्म होता है ऐसे लोगों से बात करने के बाद। अब हमने ये भट्टी भी ली थी, बट इसका जो ये अटैचमेंट है, ये जो क्या लाल लाल दिख रहा है आपको, ये इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये लगाने वाला जो भैया है वो गायब था, तो पापा ने खुद ही हथियार पाने सब हाथ में ले लिए और खुद ही फिट कर दिया इसे। इनकी दुकान पे ये मोमो का ये नहीं था जिसमें मोमो सर्व होते, तो मैं साइड की दुकान से लेके आया था। इसको सिर्फ हम फ्रंट में रखेंगे मोमो सजा के, ताकि डेकोरेशन पर्पस के लिए।
तगड़ा दिखेगा ये काफ़ी। फिर सारा सामान हमने गाड़ी में भी लोड करा दिया और हमारी होंडा जैज़ की मैजिक शीट देखो, शीट क्या मैजिक सीट देखो आप, उल्ट ऐसी ऐसी भी फोल्ड हो जाती है और पीछे भी कई सारा सामान आ गया। और ये बेस ट्यूब है हमारी, मजाक कर रहा हूँ, सीएनजी ट्यूब है। और आगे भी ऐसी सीट फोल्ड करके ये हमने अच्छा फिर हम घर के लिए निकल गए थे सामान लेके और हमने ये स्कॉर्पियो देखी। मतलब भाई क्या ही बोलूं, चड्डियाँ लगा रखी इसने स्कॉर्पियो पे यार, मतलब हद कर दी यार। पीछे वाले कांच पे चड्डी, बनियाल, टॉवेल ये सब सुखा रहा है। इसकी इन चड्डियों की वजह से इसको पीछे का व्यू तो पूरा ब्लॉक हो गया और इसी कारण इसका ना राइट साइड का भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद हमने नासिक से फ्रेंच फ्राइज और मोमोज उठाए और घर के लिए निकल पड़े। सो गाइस अभी जस्ट हम घर आ चुके हैं। हम इन द सेंस मैं अकेला आ चुका हूँ, पापा मार्केट में रुक गए थे, उनके दोस्तों के साथ आएंगे अभी वो। और बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है, फ्राइज है, मोमोज है, ग्रिलर है, स्टीमर है, और क्या है, फ्रायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको सबको अनलोड करना है अभी मुझे। सबसे पहले अंदर जाके मैं डीप फ्रीज़र जो हमारा है उसको 3-4 घंटे हो चुके हैं आके, तो उसकी गैस जो है स्टेबल हो चुकी है। तो सबसे पहले उसे फिक्स करूँगा मैं, चालू करूँगा और फिर सारा सामान अंदर लोड करूँगा। तो ये अभी हम निकलते हैं, बाय। तो ये रहा हमारा डीप फ्रीज़र और इसे अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया है और चालू भी कर दिया है। ये फ्रीजिंग और कूलिंग, तो फ्रीजिंग पे मैक्स कर दिया मैंने। और ये 2 लाइटें जल रही है अभी इसमें, अब पता नहीं क्या मतलब है इन दोनों का। और बाकी कूलिंग होना भी चालू तो हो गई है, अभी यहाँ तक पहुँची कूलिंग, अभी धीरे धीरे नीचे पहुँचेगी। इनकी पाइप्स होती है, धीरे धीरे फ्लो करेगी और ऊपर से नीचे कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब सामान अनलोड करने चल जाता हूँ मैं गाड़ी में से। बाहर देखो कितना तगड़ा मौसम हो रहा है। तो ये सब कुछ सामान हम आज परचेस करके लाए। इसमें ये एक स्टीमर है, मोमो स्टीमर, ग्रिलर है, फ्रायर है, चॉपिंग बोर्ड्स है, सर्विंग ट्रेज है, कुछ प्लेट्स है, कुछ कटिंग वटिंग की चीज़ें हैं, बर्नर है, और इसमें मोमोज फ्राइज़ वगैरह है। वैक्यूम क्लीनर नहीं है, इसे हटा दो। और एक फ़ायदा ये है कि ये सारी चीज़ें हमें बगीचा के लिए भी लेनी थी, तो बगीचा के लिए 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद लेते हम, तो अभी ले ली, पहले भी लेनी थी अब ले ली। और तो बगीचा ओपन होगा तब तक हम वहाँ पे काम कर लेंगे बढ़िया, अगर वहाँ पे प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा ही होगा। बस होप सो वहाँ पे सब बढ़िया चले। और डीप फ्रीज़र भी ठंडा हो गया होगा। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को डीप फ्रीज़र में रख देता हूँ। तो ये रहे कुछ हमारे वेज मोमोज। अच्छी बात ये है कि अभी तक ये डीप फ्रीज़ है, मतलब फ्रोज़न है, और इनकी शेप बदली नहीं है अभी तक। गाइस सामान सारा हमने भर दिया डीप फ्रीज़र में, थोड़ी सी जगह बची हुई है इसमें बस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा ना पड़ जाए ये वाला, क्योंकि मोमोज हमने 4 तरह के मंगाए थे और 2 तरह की क्वांटिटी आई है सिर्फ। तो कुछ पैकेट के मोमोज इसमें बाकी, अगर वो आ जाते तो ये पूरा फुल हो जाता और ये भर नहीं पाता। डेफिनेटली ये छोटा पड़ जाता अगर सारा सामान आ जाता तो। अब सोच के तो लिया था कि सफिशेंट है ये, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा। अब जब काम चलेगा तब समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है चलो लेट्स सी, अब पापा आएंगे तो उन्हें बताता हूँ। और बाकी अभी सबसे पहले मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, क्योंकि व्लॉग एडिट करा नहीं, फ़ोन में चार्जिंग तगड़ी है। सबसे पहले व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगा। और थक भी चुका हूँ, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो भाई लगे हाथ ना हमने कुछ ट्रायल्स भी करे थे। एक तो हम समोसा लेके आए थे और मोमोज भी लेके आए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले समोसे वगैरह ट्राई कर लेते हैं। अच्छा है, मैं डीप फ्रायर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़े से समोसे कच्चे रह गए थे। फिर वापस इनको तेल में डाला था हमने, थोड़ा टेम्परेचर कम करके। फिर ये थोड़े से ऐसे जलने से के एक स्टेप जो पहले रहता है वैसे हो गए थे, बट हाँ जलने वाला टेस्ट नहीं आया इनमें ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने वेज मोमोज़ का भी ट्रायल लिया, और सच बताओ तो मैंने अपनी लाइफ में इतने कम मोमोज़ खाए, और ना ही मुझे पर्सनली मोमोज़ पसंद है, कि मैं बता भी नहीं पाता मोमोज़ खा के कि अच्छे हैं बुरे। अब कस्टमर को जब सर्व करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कैसे हैं। तो गाइस अभी 11:12 हो चुकी, और डिनर में हमने बनाई है 5 अंडों की भुर्जी, बॉयल अंडों की भुर्जी है, बहुत ही बेहतरीन। और पापा रोटी वोटी तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो ब्रेड गरम करने वाला हूँ मैं पापा के लिए, और मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, मुझे ब्रेड ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैं तो डैश सिर्फ भुर्जी भुर्जी खा लूँगा। और बाकी तो ठीक है, अभी तवा गरम है
तो ब्रेड गरम करनी है। बाय भाई, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। कोई भी अपना दिमाग चला रहा होगा ना कि थोड़ी देर पहले तो इसने यहाँ पे मोमोज और वो सब बनाए और अभी अंडा बना रहा है यहाँ पे। भाई जितना कस्टमर ध्यान रखते हैं ना वेज वाले कि हमारा वेज नॉन वेज मिक्स नहीं हो जाए, उससे ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ कि वेज नॉन वेज बिल्कुल भी मिक्स ना हो हमारे घर पे। फ्रायर है तो बिल्कुल अलग साइड में रखा हुआ है, उसका फ्रायर का जो बास्केट है वो अलग है, उसके बर्तन सारे नए हैं, ये सारे नए बर्तन हैं, ठीक है। ये सारे कल लेके आया हूँ मैं, या आज लेके आया हूँ मैं, आज ही खोला है इसे। ये ऑयल अलग रखा है, आज ही ओपन करा है इस ऑयल को भी, इसकी भी सील यही कहीं पे रखी हुई होगी, पता नहीं मिल नहीं रही। और ये भी अभी ओपन करी हमने, ठीक है। ये इसका, ये देखो पैकेट ये रहा इसका। तो ये सारी चीज़ें सेपरेट रहती है, और जो भी नॉन वेज के रहते हैं वो हमारे घर के बर्तन में बनते हैं। जितना ध्यान कस्टमर को रहता है ना भाई, उतना ही मुझे भी रहता है। एक जिम्मेदार आदमी कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा, कैफ़े इंडस्ट्री और ये होटल इंडस्ट्री में। तो ये तो अभी फ़िलहाल 12 बज चुकी है, और खाना वाना खा के मैं गाड़ी में आ गया थोड़ा सा बैठने। बड़े लगता है गाड़ी में बैठ के फ़ोन चलाओ, अपने दोस्तों से बातें करो, एडिटिंग करो, शांति रहती है यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग करके सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह क्या होगा मेरे साथ मुझे ही नहीं पता, क्योंकि 2 दिन से मैं सुबह उठ के व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा। सुबह उठते ही भागा दौड़ी चालू हो जाती है। तो सोच रहा हूँ व्लॉग अपलोड अपलोड के एडिट करके रख लेता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़े से वॉइस ओवर्स भी होते हैं, तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं एडिटिंग में। तो गाड़ी में बैठे बैठे अभी व्लॉग एडिट करेंगे, और सुबह फिर उठ के अपलोड कर देंगे, या फिर अभी अपलोड कर देंगे सुबह का टाइमर लगा के। तो ये आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं। आगे के व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि डेली लाइफ जो हमारी बोरिंग वाली थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब दिन पे दिन नया टास्क आ रहा है, थोड़े दिन में हमारी बहन भी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बाय, मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग में।